चढ़ते सूरज, उगते सूरज, डूबते सूरज नहीं, 12 बजे से पहले पहले कोई भी एक लोहे की कील निकाल दो शनिवार के दिन। परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। कई बार ऐसा होता है कि व्यापार करते हैं और व्यापार करने के कई बार पुरानी दुकान होती है, एक और ब्रांच खोलते हैं, दूसरी खोलते हैं, तीसरी खोलते हैं। सिर्फ 2 मिनट पास प्रभु ने बहुत अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई पुरानी दुकान है, प्रभु ने बहुत अच्छा धंधा दिया है, ईश्वर ने धंधा दिया है, तो किसी की भी जो व्यवस्थाएं होती हैं और विचार किया जाता है कि हम नई दुकान और करें, तो उसमें नई दुकान कर लेते हैं, परंतु कई बार क्या होता है धंधा नहीं चलता, बड़ी समस्याएं आने लग जाती हैं, व्यापार में नुकसान होने लग जाता है। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो, ईश्वर पे विश्वास करते हो, तो मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं कि जैसे आपकी पुरानी दुकान है, उस पुरानी दुकान से शनिवार के दिन चढ़ते सूरज, उगते सूरज, डूबते सूरज नहीं, 12 बजे से पहले पहले कोई भी एक लोहे की कील निकाल दो शनिवार के दिन। बात किसी से करनी नहीं है, बिना कहे बिना बोले वो एक कील निकाल दीजिए और कील निकालने के बाद में उस कील को ये निमंत्रण दीजिए और ये शब्द का प्रयोग कीजिए कि हे शनिदेव, आपकी कृपा से यहाँ पे बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है और यही कृपा हमारी नई दुकान पे करनी है, इसलिए आपको वहां भी चलना है। उस कील को शनिदेव के निमंत्रण के साथ में ले जाकर आप अपनी नई दुकान में पूर्व और उत्तर के बीच में जो दिशा आती है, कोई भी दीवार हो, कोई भी कोना हो, कहीं पे भी फर्नीचर के आसपास में या आपका काउंटर हो, वहां पे उस खील को लगा देना, गाड़ देना अंदर और प्रार्थना करना कि हे शनिदेव, आपकी जो कृपा वहां पे, ये कि कृपा इसी दुकान पे हो जाए, आपकी मेहरबानी होगी। हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरी आस्था है कि आपका व्यापार अच्छा चलेगा और आपका व्यापार में कोई दुविधा नहीं होगी। हम तो हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं महाराज, जन कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबका भला करे, सबका कल्याण करे, सबका इच्छाएं पूरी करे। मेरा करोड़ बार प्रणाम। और जो भी आप में से भी जो भी कोई गौ माता के लिए दान पुण्य करना चाहते तो आप कर सकते हो अपनी इच्छा के माध्यम से। जो करेंगे, नंबर आपको हम नंबर बता देते हैं। नंबर हम बता देते हैं आपको 7742062443 7742062443 ये गूगल पे नंबर है। जो भी भक्त लोग चारा के लिए, कल के लिए, तो जो भी दान पुण्य करना चाहता है इस नंबर पे कर। पर एक बात का ध्यान रखना, भगवान ने आपको अगर पैसे दिए हैं, दौलत दी है, तो उस पैसे का दुरुपयोग मत करना। पैसा देखकर कहीं गलत रास्ते मत चले जाना, ये ध्यान रखना। अच्छे रास्ते जाओ,
आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसा है, कई बार पैसों के घमंड में हम कई ऐसे कार्य कर देते हैं कि उससे छूटना बड़ा मुश्किल होता है। क्या है, हमारे पास पैसा है। और माया और काया, ये दो शब्द का प्रयोग किया गया। माया और काया कितने दिनों की मेहमान है। माया भी पता नहीं किस मोड़ पे ऐसा हादसा हो जाए। कई बार हमारे घर में ऐसी बीमारियां घर कर जाती है जो हम 20 साल में पैसे इकट्ठे करते हैं और 1 महीने में पूरा हॉस्पिटल का बिल बन जाता है। 20 साल की कमाई 1 महीने में चली जाई। या फिर हमारे घर में किसी का ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि वहां पे लाखों रुपए लगाने पर भी वो ठीक नहीं होते। ये महापुरुषों, इसीलिए कभी माया का और काया, ये शरीर भी आप कितना भी अच्छा रखोगे तो भी ये बूढ़ा हो जाएगा, जुर्जुर हो जाएगा। रहेंगे तो आपके जिंदा रहेंगे तो आपके कर्म रहेंगे। यह ध्यान रखना। आप अच्छे कर्म करो, सबके लिए अच्छे भाव रखो, सबसे अच्छे मीठे बोलो, यही हमारी प्रार्थना है बस। बाबा रामदेव जी ने क्या सिखाया हमको? हम बाबा का भजन करते हैं, बाबा के गुणगान करते हैं और बाबा की आस्था पे पूरा, कोई पैदल जाते हैं, कोई लेटते हुए जाते हैं, कोई साधन से जाते हैं। महापुरुषों, जाके आने में कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे जाओ और उनके बताए हुए रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा, तो आशीर्वाद मिलेगा, तो फल मिलेगा। बाबा ने सबसे पहले, आप सबको पता है कि बाबा रामदेव जी महाराज जातिवाद के विरुद्ध थे। उन्होंने जाति के भेदभाव को मिटाने का पूरा प्रयास किया और मिटाया भी। उनके राज के अंदर कितने भी जाति का जो भेद प्रथा थी, है ना, वो मिटाई उन्होंने। तो हम एक तरफ हम कहते हैं बाबा रामदेव जी के हम पुजारी हैं, हम बाबा रामदेव जी को मानने वाले हैं, तो फिर बाद में ये चीज़ें बीच में नहीं आनी चाहिए। हम तो एक ही कहते हैं, इंसानियत से बड़ी कोई जात नहीं हो सकती महाराज। हम में अगर इंसानियत है, हम सबके कल्याण की भावना करते हैं। हमारे लिए कोई विपरीत नहीं है, हमारे लिए कोई नेगेटिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि जीव मात्र में भगवान है, ईश्वर है। हम कोई अलग अलग नामों से पुकारता है, कोई क्या नाम से पुकारते, कोई क्या नाम से पुकारते, परंतु एक ध्यान रखना, जीव में ईश्वर है। अगर उस जीव को भी हम अगर दुख पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे, कष्ट देंगे, तो महाराज भगवान हमें कैसे माफ करेगा? हमें इसी जबान से गलत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसी जबान से हम आरती करते हैं, इसी जबान से मंत्रोच्चार करते हैं, तो कैसे हो सकता महाराज? ये जबान गंदी हो गई हमारी। ये कपड़ा गंदा होता है साहब, तो आप साबुन लगाते हो, केमिकल लगा के उसके दाग को निकालना चाहते हो, तो हमारी जबान खराब शब्दों का प्रयोग किया तो गंदगी लग गई। अब उसको कैसे साफ करोगे? क्या है ऐसा? तो महाराज हम भगवान का भजन करें, ईश्वर का भजन करें और परमात्मा को कहे, परमात्मा कल का दिन मेरी जिंदगी में पता नहीं कैसा होगा, कोई नहीं जानता, इसलिए हम भगवान का भजन करते रहे, आनंद करते रहे। और जो लाइव देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है हमारा। भगवान आपका खूब भला करे, ईश्वर आपका खूब भला करे, परमात्मा आपका खूब भला करे।